एक बार ओशो के धाम पर एक बच्चा चला गया और वहाँ उस बच्चे ने एक अजीब सवाल किया। वो बच्चा अभी कुछ दिन पहले अपने पापा के साथ किसी धार्मिक स्थल पे गया था। वो धार्मिक स्थल जिसको आप चर्च भी कह सकते हैं, वो धार्मिक स्थल जहाँ पे बाबाओं की भीड़ लगती है, वो धार्मिक स्थल जहाँ पे लोग लोगों का पूजा काटते हैं, जहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं, बाल खींच रहे होते हैं, कपड़े फाड़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक बैठा उनका भूत निकाल रहा होता है, ज्ञान पेल रहा होता है। एक चर्च जहाँ लोगों को पानी में डुबो करके उनको बाहर निकाल रहा होता है। एक मौलवी जो वो झाड़ू से लेके उनका पता नहीं क्या है, वो क्या कर रहा होता है। ये यही जगह पे वो बच्चा गया था और आज ओशो के धाम पे आकर के उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए कि ये जो लोग बैठे हैं, ये जो बाबा हैं, ये जो मौलवी हैं, ये जो पादरी हैं, ये वास्तव में भगवान के बारे में जानते हैं? जो उनके पास इतने सारे लोग आते हैं, ये कैसे हो सकता है? भगवान के बारे में ये लोग क्या इतना जानते हैं कि वे डायरेक्ट इनकी बात करा देते हैं? तो ओशो ने हमको एक कहानी सुनाई। वो कहानी बताता हूँ मैं आपको। ये जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, ये जो जो लोग बताते हैं कि आज हम लोग धार्मिक हो गए हैं, आज हम लोगों को ईश्वर मिल गया है, आज वे लोग अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, अपने अपनी जो फोटो है खुद की, वो अपने पिताजी की अपनी हटा करके उसकी लगा देते हैं। ये वे लोग हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको ओशो ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि एक बार एक नगर में राजा ने अनाउंसमेंट की कि कल पूरा दरबार में के अंदर पूरा जो नगर के मौजूद मौजूद लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो आ जाएं। शहर की नई रूपरेखा बनाई जाएगी। जो शहर का नया हमने प्लान बना उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। तो गांव के नगर के जितने मुख्य मुख्य लोग हैं वो आ जाएं। तो सैनिक गए और गांव के अंदर ढोल पिटाई जी। कल सभी लोग दरबार में पहुंचे, महाराज बात करना चाहते हैं। तो सुबह हुआ ये कि पूरा का पूरा गांव के लोग दरबार में आ गए। पूरा दरबार भर गया, खचाखच भर गया। गांव के सभी मुख्य लोग पहुंच गए। अब हुआ ये था कि रात को ही एक और व्यक्ति जो बाहर से आया था, जो वहाँ पे राहगीर था, गेस्ट था, वो रुका हुआ था, वो भी आ गया उस भीड़ के साथ। चलो हम भी जाके देखते हैं आपके गांव में किस प्रकार से सभाएं लगती हैं, आपके महल में किस प्रकार सभाएं लगती हैं। अब उस यात्री ने, उस राहगीर ने एक बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, एक शेरवानी टाइप से। बड़ा सजीला नौजवान युवक था और उसने एक पग बांधी हुई थी सर पे। और वो पग इतनी खूबसूरत थी कि उस दरबार में बैठा हुआ हर व्यक्ति उस पग को देख रहा था, उस व्यक्ति को देख रहा था। वो मतलब सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। राजा भी उसको देख रहा था। और राजा जब उसको देख रहा था तो राजा से नहीं रुका गया। राजा ने उससे पूछ लिया, हे नौजवान, ये पग तूने कितने की ली, कहाँ से ली? अब नौजवान के मन में एक ख्याल आया, उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी और उसने कह दिया, महाराज, इस पग को खरीदने के लिए मैंने फलाने देश में 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का मैंने दान किया जब मुझे ये पग मिली। और मुझसे ये कहा गया था कि इस धरती पर मात्र एक ही राजा है जो इस पग की मुझे कीमत दे सकता है। इतने में मंत्री सचेत हो गया। मंत्री तुरंत राजा के पास गया और कान में जाके बोला, महाराज सावधान हो जाइए, इस व्यक्ति का इरादा आपको ठगने का है। ये पग 500 मुद्राओं से ज़्यादा की नहीं है। नौजवान ने देख लिया कि मंत्री कुछ कान में कह के आया है। अब उस नौजवान को अपना अगला पंच मारना था। पहला पंच उसका ये था कि महाराज, मुझसे कहा गया था कि इस धरती पर एक ही राजा है जो मुझे इस पग की कीमत दे सकता है। क्या आप वो राजा नहीं हैं? राजा के अहंकार को चुनौती। पूरी सभा के लोग देख रहे हैं। राजा सोचा अब क्या करें। उसके बाद उस व्यक्ति ने एक पंच और मारा कि महाराज, मुझसे कहा गया था कि इस दुनिया में एक ही ऐसी सभा है, एक ही ऐसा दरबार है जहां मुझे इस पग की कीमत मिल सकती है। क्या ये वो सभा नहीं है? अब राजा फंस गया। फंस क्या गया? राजा के शौर्य को, राजा के मान को, राजा के सम्मान को चुनौती थी। उसको अपनी मान रखना था। उसने कहा सैनिकों से, इस नौजवान को 55,000 स्वर्ण मुद्रा दे दी जाएं और इसे पग ले ली जाए। सारे चुप। और जब वो नौजवान उस 55,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेके जा रहा था तो वो हल्की सी भीनी सी मुस्कान लेके बोला मंत्री के पास जाके कि महामंत्री जी, आप जानते हो इस पग की कीमत क्या है, मैं जानता हूँ इस पग की कीमत क्या है, लेकिन तुम एक राजा की कमजोरियाँ नहीं जानते। मैं एक राजा की कमजोरियाँ भी जानता हूँ। अब इस बात को समझिए कि उस बच्चे ने जो सवाल पूछा था कि ये जो मौलवी, ये जो पादरी बैठते हैं, कि ये वास्तव में भगवान के बारे में जानते हैं? तो ओशो यहाँ कहते हैं कि बेटा, ये भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, ये इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये जानते हैं इंसान को कहाँ तोड़ा जा सकता है। हर इंसान के अपने कुछ दर्द होते हैं,
हर इंसान की अपनी कुछ वीकनेस होती है, हर इंसान की अपनी कुछ कमजोरियां हैं। ये वहीं जा कर के वार करते हैं, ये वहीं जा कर के उसको कुरेदते हैं, बताते हैं कि तू यहाँ कमज़ोर है। और जिस व्यक्ति को आप ये बता दोगे कि तू कमज़ोर यहाँ पर है और तेरी कमज़ोरी की दवाई ये ईश्वर है, वो आदमी वहीं पे ही फिसल जाता है। ये इंसान के बारे में सब जानते हैं, कहाँ उसको डराया जा सकता है, कहाँ उसको तोड़ा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे उसकी कमज़ोर नसें हैं उसको दबाया जा सकता है। ये ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, हाँ ये इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं, और इसी पे ही इनका बिजनेस चल रहा है। दिस इज द बिजनेस ऑफ फियर। ये एक डर का व्यापार है। ये एक ऐसा व्यापार है जहाँ से आपसे चीज़ें पूछ करके आपको ही बता दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको जो बातें बता रहा है वो उसने आपसे ही पूछ के बताई है। वे इसमें इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। आपने देखा है कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ बेचने आता है, वे अपनी चीज़ को बेचने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको बेच करके चले जाते हैं, और वही चीज़ जब आप बेचने जाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, ये तू क्या लेकर के आ गया। हर व्यक्ति अपने काम का एक्सपर्ट हो चुका होता है। ये जितने भी सब चल रहे हैं ना, आपके चर्च चल रहे हैं, आपके ये धाम चल रहे हैं, ये सब उसी चीज़ का नतीजा है। आपका डर, आपका फियर, आपकी कमजोरियां, आपको आपके ईश्वर के बारे में पता ही नहीं है। आपने कभी अपने ग्रंथों को उठा करके नहीं देखा है, आपने कभी अपने धर्म को नहीं जाना है, कभी आपने ऐसी सभा को अटेंड नहीं किया है जहाँ पर इनके बारे में बातें होती हों, और आप बहुत जल्दी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आप लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं और आज आप ये ड्रामा करते हैं कि आप कितने बड़े धार्मिक होकर के किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।